खैर, बहुत ज़्यादा इसके आगे इन्होंने चर्चा किया है, तो मैं भी आपको एक हल्का हल्का इनका फ्लेवर दे दूं कि इन लोगों ने आगे क्या बातें की हैं। मुख्य सार यही है कि रंभा के इस प्रथम अंक का मुख्य सार यही है कि जब से लोगों को पता चला है कि उर्वशी और महाराज में प्रेम हो चुका है, वे थोड़े से मतलब ग्रुप में बट चुके हैं। देयर आर मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट इट। मेनका और प्रत्यक्ष रूप से मेनका और अप्रत्यक्ष रूप से सहजन्या, जो कि उर्वशी की रूममेट भी होगी उसके गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि स्वर्ग में है, इन लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, कम से कम उर्वशी विल हैव द फन, राइट। उन्हें थोड़ा सा एन्जॉयमेंट होगा, थोड़ा खुश रहेगी बहन, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रंभा एक स्टैंड आउट कैरेक्टर निकलती है पहले अंक में, जो कि एक सिरे से नकारती है इस तरह की बेबुनियादी और क्या उसे कहें, वासना से ओतप्रोत संबंधों की संभावना को, विशेष रूप से तब जब वो पृथ्वी पर जाके हो और पृथ्वी के अपने समस्याओं पर इन्होंने बात की। इस बात करते करते मेनका को रहा नहीं जाता है। वह कहती है, पर रंभे, क्या कभी बात यह मन में आती है, माँ बनते ही त्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। गलती है हिमशिला सत्य है, गठन गेह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। युवा जननी को देख शांति कैसे मन में जगती है, रूपमती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है, जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही है, अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही है। मेनका के बारे में अब दो बातें जाने। पहले तो यह कि उन्हें इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए त्रेता युग में भेजा था, और यह तब की बात है जब विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए गाधीपुत्र कौशिक से विश्वामित्र बने, और वो तपस्या करते हुए सारी शक्तियाँ विष्णु की अपने में समेट लेना चाहते थे। ये सब हुआ है हमारे बिहार के दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में। वहाँ आज भी एक कौशिकी नदी है, वहीं पे ये सारे काम हुए, और वहीं पे इंद्र ने मेनका को भेजा, और निश्चय ही विश्वामित्र अपने समय में काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी स्टिमुलेटिंग थे, तो उन्होंने मेनका का आना व्यर्थ नहीं किया, और उनसे एक संतान उत्पन्न हुई मेनका और विश्वामित्र से। इसे शकुंतला कहते हैं। तो यह एक मेनका को अपने तजुर्बे का एहसास है। अपने संतान होने के बाद उन्होंने उस शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ के फिर वो स्वर्ग आ गई। शी डिडंट वांट टू ब्रिंग द बेबी टू द स्वर्ग, वो पॉसिबल नहीं था, वो मानवी थी। उस शकुंतला से भरत का जन्म होता है, उस भरत से आज महाभारत होता है, और फिर हम सब लोग भी आते हैं। तो मेनका कहती है कि मुझे तो वही त्रिया लगती है, रूपमती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है, जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही है, अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही है। अब देखिए, मेनका ने स्वयं एक पुत्री को जन्म दिया है, और वह यहाँ पे पुत्र का पलना झुलाने के लिए वाली लड़की को रूपमती कह रही हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि पेट्रियार्की की जड़ें कितने राइजोमिक तरीके से हमारे डिस्कोर्सेस में घुसे हुए हैं। ये सब बातें करते करते सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और रात हो रही है, चलते हैं हम लोग। उसी के साथ एक और किरदार चित्रलेखा आती है, पहुँचती है। चित्रलेखा पहुँच के कहती है कि मैं कल, मतलब वो बहुत व्यथित है, परेशान है। उसकी परेशानी को देखकर सहजन्या उससे पूछती कि तुम्हारी छाती क्यों धड़क रही है, तुम कहाँ से थक थक के परेशान हो के आ रही हो। तो वह बताती है कि उर्वशी को आज शाम में क्या हुआ, व्हाट डिड शी उर्वशी डू इन द जस्ट दिस इवनिंग, लास्ट इवनिंग।
तो वह बहुत विकल थी पुरुरवा से मिलने के लिए, और वह कहती थी अगर आज मैं नहीं मिलूँगी तो मैं मर जाऊँगी, और मुझे अब कोई भी चैन नहीं मिलता है। और यह सब करने में वो कह रही है कि स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित आज क्या धरा है। स्वर्ग स्वप्न का जाल, सत्य का स्पर्श खोजती हूँ मैं, नहीं कल्पना का सुख, जीवित हर्ष खोजती हूँ मैं। तृप्ति नहीं मुझे अब सांस भर सौरभ पीने से, ऊब गई हूँ कंठ दबाकर नीरव रहकर जीने से। लगता है कोई शोणित में स्वर्ग तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है। कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों में रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है। जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है। सहजन्या पूछती है चित्रलेखा कि अगर ऐसा हो रहा तो तुमने क्या किया, हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड, हाउ डिड यू मैनेज हर। तो चित्रलेखा अंत में ये बताती है कि उसने अपने दोस्त को, अपनी फ्रेंड को बताया कि राजा के साथ तुम अफेयर करो, तुम सेट हो जाओ। युक्ति ठीक है वही, समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहाँ आई थी राजा से मिलने को रानी, हमें देख लेती हुए तो फिर बढ़ती वृथा कहानी। नृप को है पर है विदित उर्वशी उपवन में आई है, अतः मिलन की उत्कंठा उसके मन में छाई है। रानी ज्यों ही गई प्रकट उर्वशी कुंज से होगी, फिर तो मुक्त मिलेंगे निर्जन में विरहनी वियोगी। तो बेसिकली चित्रलेखा ने न केवल उसको इनकरेज किया बल्कि उर्वशी और पुरुरवा का एक गार्डन डेट भी उसने फिट कर दिया है, उसको वहाँ तक ले चुकी है। वहाँ पे राजा रानी बैठे हुए थे, तो इसने कहा कि तुम छिपे रहो थोड़ी देर, जैसे ही रानी जाएगी तुम दोनों निर्जन में विरहनी वियोगी की तरह पूजा पाठ करना, अपना कुछ हवन करना। अब रानी का होना ये तो हम जानते ही नहीं थे, तो राजा की एक रानी भी है। चित्रलेखा कहती है तो क्या भय है, एक घाट पर रहता किस राजा का बंधा प्रणय है। जिस तरह हमारे में कोई मुक्ति है, हम भी मुक्त पवन में रहती हैं, वैसे राजा लोग का भी अपना क्या उसे कहते हैं मैनेजमेंट रहता है। सारे राजाओं की मैनेजमेंट आपको उनके आर्किटेक्चर में दिख जाएगा। तो जब भी आप किसी भी महल में या किसी इस तरह की जगह पे जाएं तो थोड़ा सा चेक भी करते रहें कि क्या आप उनके विलास कक्ष तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। यदि नहीं पहुँचे तो निश्चित पहुँचे। राजाओं के विलास उनके राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। नया बोध श्रीमंत प्रेम का करते ही रहते हैं, नित्य नई सुंदरताओं पर मरते ही रहते हैं। सहधर्मिणी गेह में आती कुल पोषण करने को, पति को नहीं नित्य नूतन मादकता से भरने को। किंतु पुरुष चाहता भीगना मधु के नए क्षणों से, नित्य चूमना एक पुष्प अभिसिंचित ओस कणों से। जितने भी हों कुसुम कौन उर्वशी सदृश पर होगा, उसे छोड़ अन्यत्र रमे त्रिगहीन कौन नर होगा। कुल की हो जो भी रानी उर्वशी हृदय की होगी, एकमात्र स्वामिनी नृपति के पूर्ण प्रणय की होगी। चित्रलेखा कहती कि हमारी जो बहन है, हमारी जो सखी है उर्वशी, वो इतनी सुंदर है कि मतलब वो राजा को एन्चैंट कर लेगी, एनचाम कर लेगी। आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और यह कहने के दौरान वो पुरुष को अधिकार दे देती है कि कहते कहते कि वे श्रीमंत जो हैं प्रेम करते ही रहते हैं और नई नई नूतनता पर मरते ही रहते हैं। तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कई महिलाएं इसे तुरंत एक्सेप्ट करके पुरुषों के अंदर में यह स्वीकार भाव जगा सकती हैं कि इस तरह की बिहेवियर, इस तरह का आचरण स्वीकार्य है, तो हम भी करें। तो चित्रलेखा का भी हमें एक चरित्र चित्रण कर लेना चाहिए कि कैसी सहधर्मी बातें कह रही हैं। हाँ, मेनका चूँकि फिर से उससे रहा नहीं जाता, वो चूँकि तजुर्बेकार महिला है, तजुर्बेकार अप्सरा है, वो कहती है कि देखो, अपर स्वर्ग तुम कहो पर मेरे मन में संशय है।
कौन जानता है राजा का कितना तरल हृदय है। सखी उर्वशी की पीड़ा माना तुम जान चुकी हो, चित्रे पर क्या इसी भांति नृप को पहचान चुकी हो। दहक उठी जो आग चित्रलेखे अमर्त्य के मन में, क्या देखा कभी धुआं भी उसका तूने मर्त्य भुवन में। जो ऐसा आग, ऐसी चिंगारी जो कि आसमान यानी कि स्वर्ग में जल रही है, अमर्त्य के मन में जल रही है, क्या उससे तुमने कभी मिट्टी के घर में जलते हुए देखा है। और चित्रलेखा चूँकि अपनी सहेली को स्पाई भी करती थी, वो चाहती थी कि उनकी सहेली को निर्विरोध अनडिस्टर्ब टाइम मिले, तो बाहर से वो देख के बता के कहती है, या वो अपने एक्सपीरियंस से कहती है, स्मृति से, कि धुआं नहीं ज्वाला देखी है, ताप उभय दिक सम है, जो अमर्त्य की आग मर्त्य की जलन न उससे कम है। तो दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है। जग भर की माधुरी अरुण अधरों में धरी हुई सी, आँखों में वारुणी रंग निद्रा कुछ भरी हुई सी, तन प्रकांति मुकुलित अनंत उषाओं की लाली सी, नूतनता संपूर्ण जगत की संचित हरियाली सी, पग पड़ते ही फूट पड़े विद्रुम प्रवाल धूलों से, जहाँ खड़ी हो वही व्योम भर जाए श्वेत फूलों से, दर्पण जिनमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है, वह सौंदर्य कला जिसका सपना देखा करती है। नहीं, उर्वशी नारी नहीं, आभा है निखिल भुवन की, रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। तो जब उर्वशी की यह छवि आप तक पहुँचे तो आपको फिर से स्मरण होगा कि वह निष्कलुष कल्पना सृष्टा के मन की थी। उस ऋषि ने उसे किसी कलुषित माध्यम से उत्पन्न नहीं किया था, अपनी सिद्धि से, अपनी कल्पना से उसको प्रकट किया था। तो उर्वशी का यह रहस्यमयी जन्म बार बार उसके जीवन में एक सिग्नल की तरह काम करता है, जो हम लोग देखते रहेंगे आगे भी। यह सब बातें होते होते अंत में चित्रलेखा इतना मात्र कहती है कि कौन समझे नहीं, प्रेम छिपता है कभी छिपाए, कुलवामा क्या करे, किंतु जब यह विपत्ति आ जाए, प्रिय की प्रीति हेतु रानी कोई व्रत साध रही है, सुना आजकल चंद्र देवता को आराध रही है। तो जब रानी को ये सब पता है, तो पुरुरवा की पत्नी को पता है कि उर्वशी और पुरुरवा के बीच में एक अंतरंग भावना चल रही है, एक अंतरंग भावना प्रतिपादित हो रही है, तो वो क्या कर रही हैं इस बारे में, वो क्या कर पा रही हैं। चित्रलेखा इसमें कोई सिंपैथी नहीं दिखाती रानी के प्रति, बल्कि उनके प्रति एक सिनिसिज्म, एक कटाक्ष करते हुए कि प्रिय की प्रीति हेतु रानी कोई व्रत साध रही है, सुना आजकल चंद्र देवता को आराध रही है। अगर उसे अपने प्रिय की प्रीति चाहिए तो उसके लिए वो व्रत साध रही है, कोई पूजा पाठ कर रही है, और आजकल चंद्र देवता को आराध रही है, पूजा कर रही है। ये सब बातें करते हुए लोग वापस अपने देवलोक, सुरलोक, स्वर्ग को लौट जाते हैं। जाते वक्त भी ये लोग गाना गाते ही जाते हैं। बस बरस रही मधुर धार गगन से, पी ले यह रस रे, उमर रही जो विभा उसे बढ़ बाहों में कस रे। इस अनंत रसमय सागर का अतल और मधुमय है, डूब डूब फेनिल तरंग पर मान नहीं बस रे। दिन की जैसी कठिन धूप वैसा ही तिमिर कुटिल है, रच ले रच झिलमिल प्रकाश चांदनियों में बस रे। यहाँ पे पहला अंक समाप्त होता है उर्वशी का।